नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी जो आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जामिनेशन 2022 होने वाला है उसमें जो टोटल 150 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 50 नंबर का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आएगा। यानी आपको निकालना है भाई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें क्या होंगे, कुछ पार्टनर्स होंगे तो उन पे कितना टैक्स बनेगा, जो पार्टनरशिप फर्म है उस पे कितना टैक्स बनेगा, तो इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आएगा। अब इसमें देखो नॉर्मल हमारा बिजनेस में और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल बिजनेस यानी एक टाइप का बिजनेस ही हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, उसमें क्या होगा, जो भी हम बिजनेस वगैरह करेंगे उसके जो खर्चे हैं यानी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वो अलाउ हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है वो डिसअलाउ कर देंगे, वही सब इसमें होगा। तो नॉर्मली हमारे जो खर्चे अलाउ होते हैं बिजनेस में, उनके अलावा पार्टनरशिप फर्म में आपको दो बेनिफिट और मिल जाते हैं। क्या, देखो आपको स्पेशल डिडक्शन मिल जाता है। पहला होगा रेम्यूनरेशन का, दूसरा मिलेगा इंटरेस्ट का। अब रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में हो सकता है, भाई पार्टनर्स हैं वो काम कर रहे हैं मान लो पार्टनरशिप फर्म में, तो उनको कुछ सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, वो रेम्यूनरेशन कहलाएगा आपका। अब इंटरेस्ट क्या होगा, देखो उन्होंने कुछ जब आपका बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने कुछ पूंजी लगाई होगी यानी आपकी कैपिटल, कुछ कैपिटल लगाई होगी, तो उस पे जो ब्याज उनको मिलेगा वो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट की फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। यानी पार्टनरशिप फर्म के जो आपका वहां पे आपका जो खर्चे होंगे उसमें माना जाएगा, भाई इसको सैलरी दे दिया घटा दो, खर्चों में से ब्याज पे किया है वो घटा दो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, भाई मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है उसको प्रॉफिट हो गया आपका 5 लाख। अब वो तो ये बोल देंगे भाई हम तो 5 लाख है वो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं या फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस हिसाब से तो पार्टनरशिप फर्म को कुछ टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया हमारे एक्ट में, कुछ अलाउ किया है, भाई हम आपको इतना ही रेम्यूनरेशन देंगे, इतना ही इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो वही हमें पढ़ना है कि भाई कितना अलाउड है, और उसके लिए अगर ये क्लेम करना है तो आपको सेटिस्फाई करनी होंगी कुछ कंडीशंस, वो आपके सेक्शन 184 और 40B में डिफाइंड है। तो सबसे पहले 184 में पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है भाई एक फर्म है वो एविडेंस होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट से, क्या, टू एस्टेब्लिश राइट एंड लायबिलिटी। यानी एक पार्टनरशिप जब आप फर्म बना रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट आपका एक डीड की फॉर्म में, भाई डीड है उसमें लिखा होगा किसका क्या राइट है, किसकी लायबिलिटी है। उसके बाद इंडिविजुअल शेयर है उसके, वो स्पेसिफाई होने चाहिए, भाई इस रेशो में इनके शेयर हैं। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी होगी, वो आपको सबमिट करनी है रिटर्न के साथ जब भी पार्टनरशिप फर्म की पहली रिटर्न भरेंगे। उसके बाद मान लो कुछ चेंज होता है, जैसे कोई पार्टनर चला जाए, कोई एक्सपायर हो जाए उनमें से, तो डीड चेंज हो जाएगी तो उसका इंटीमेट आपको करना होगा। तीसरा कह रहा है भाई फेलियर नहीं होना चाहिए एज मेंशन इन सेक्शन 144, यानी सेक्शन 144 में जैसे कोई नोटिस वगैरह गया है तो वो कंप्लाई ना कर रहे हो तो मतलब फेलियर हो गया उनका। उसके बाद कुछ कंडीशन है 40B की। 40B क्या कह रहा है, देखो रेम्यूनरेशन है वो वर्किंग पार्टनर को मिलेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे ध्यान रखना। जो रेम्यूनरेशन है वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को, लेकिन इंटरेस्ट आपका क्या है, वर्किंग ना वर्किंग दोनों के लिए अलाउड होता है। इंटरेस्ट का बेनिफिट आपका सबको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, रेम्यूनरेशन है वो ऑथोराइज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड उसको ऑथोराइज करे, भाई ये बंदा इसको रेम्यूनरेशन मिलेगा और इस रेशो में मिलेगा या फिर कितना मिलेगा। उसके बाद कह रहा है अब ये पहले के पीरियड का नहीं होना चाहिए, और कह रहा है परमिसिबल लिमिट के बाद नहीं होना चाहिए। अब परमिसिबल लिमिट हम निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे आपका बुक प्रॉफिट। बस आपका बुक प्रॉफिट निकाल लिया आपने तो आपका आधा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आगे चलते हैं। देखो अब ये आपका मेथड दे रखा है कैसे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका इस टाइप का होता है जिसमें यहाँ पे आपका इनकम मानते हैं हम, यहाँ पे खर्चे होते हैं, यानी यहाँ पे आपकी इनकम होगी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हो रहा है तो आपको लॉस लेना है, यानी जो भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो वहां से वो अमाउंट उठा के आपको यहां लिख देना। अगर ये प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में। उसके बाद आपको कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है। ऐड क्या करेंगे, देखो ऐड करेंगे कुछ ऐसे खर्चे जो उसने अपने P&L में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटा रखे हैं और एक्चुअल में वो घटने नहीं चाहिए थे, जैसे इन एडमिसिबल आइटम, यानी जो भी सेक्शन 28 और 44 AD के बीच के खर्चे नहीं है, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस ये आपका 70 के बाद आता है यानी सेक्शन 70, तो अपन उसका बेनिफिट यहां नहीं देंगे। या फिर कुछ और है, देखो डेप्रिसिएशन अपना सेक्शन 32 है वो आपका यहाँ अलाउ हो जाएगा। अब ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, देखो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या है, डेबिट का मतलब क्या है, जब उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो रेम्यूनरेशन यानी इनके खर्चे वहां से घटा दिए होंगे तो उनको दोबारा ऐड कर देना, यहाँ पे आपको यहाँ ऐड कर दिए।
उसके बाद कह रहा है डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%। यानी देखो मैं पहले बता रहा था भाई मान लो उनको 5-6 लाख की इनकम हो गई, वो ये बोल देंगे कि मैंने तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया, फर्म के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं बचा है, तो आपकी जीरो इनकम है हमारी। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 12% से ज्यादा उनको इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर सकते। देखो 12% से यदि कम कर रहे हो तो चलो अलाउ कर दिया, 12% से ज्यादा नहीं कर रहे हो तो 12% का जितना भी एक्सेस है यहाँ ऐड कर दो। उसके बाद लेस करना है। लेस आपको क्या करना है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउ होते हैं, यानी मान लो कोई अकाउंटिंग सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग वो अलाउ करना भूल गए या फिर बाद में ध्यान आया और अपन ने ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन यानी असेसमेंट हो रही है या फिर कुछ है, अपन ने ये देखा कि भैया तो इसको अलाउ होना चाहिए तो उसका बेनिफिट दे देना है। तो यहाँ पे आपको एड मतलब घटा देना है, वो भाई इसका खर्चा बन रहा है तो घटा दो। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्स, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कई बार आपको अदर सोर्स की इनकम दी होगी, जैसे आपको दिया होगा मान लो कुछ सिक्योरिटीज वगैरह हैं उस पे उसको इनकम जनरेट हुई है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी इनकम है तो उसको घटा दो। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद जो आपका यहाँ पे आएगा वो होगा बुक प्रॉफिट। उसके बाद लेस करना है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, यानी बुक प्रॉफिट में से कुछ घटाना है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जो मैंने ऊपर लिमिट बताई थी वो अब हम निकालेंगे। देखो सबसे पहले बुक प्रॉफिट यदि आपका 3 लाख तक है, यानी पहला केस है बुक प्रॉफिट 3 लाख है तक है, तो इसमें आपको रेम्यूनरेशन कैसे निकालना है। देखो 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज मोर, यानी देखो सिर्फ 3 लाख तक है, नीचे वाले पॉइंट को भूल जाओ। तो आपको क्या करना है, आपको दो चीज देखनी है, 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज मोर, यानी जो भी ज्यादा है वो ले लो, ले लिया। उसके बाद दूसरा आपको देखना है एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है, यानी डीड के अकॉर्डिंग, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, और उसमें से आपको लेस लेना है। पहला केस हो गया जब 3 लाख तक है। जब आपका 3 लाख से ज्यादा है, यानी 3 लाख से ज्यादा आपका है बुक प्रॉफिट, तो उसमें केस में क्या करना है, देखो 3 लाख तक 90%, यानी हो गया आपका 2,70,000 प्लस 60% ऑफ द अमाउंट एक्सीड 3 लाख, यानी इस केस में फिक्स कर लो 3 लाख से ऊपर है, जैसे मान लो 3,15,000 है तो 2,70,000 प्लस 3 लाख से ऊपर कितना है 15,000, 15,000 का 60% बस उसमें जोड़ दो। और पहला ये ले लिया अपन ने, उसके बाद ये दोनों के साथ आएगा एक्चुअल जो रिसीव्ड है। अब इन दोनों में से जो भी कम है वो आपका बुक प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो ये लिख रखा है रेम्यूनरेशन है वो वर्किंग पार्टनर को होता है और इंटरेस्ट दोनों को। उसके बाद देखो जब आप यहां से बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन पार्टनर को कितना देंगे इसके अकॉर्डिंग घटा देंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी, फर्म की इनकम आ जाएगी, वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आपकी डायरेक्ट 30% इस पे टैक्स लगेगा और आपका सरचार्ज लगेगा जब 1 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम होगी। तो देखो नेक्स्ट है 1 करोड़ या 50 लाख है, अलग अलग केस में अलग अलग पे डिपेंड करता है ये। अब देखो इंडिविजुअल के केस में 50 लाख होती है आपका, कोई फर्म वगैरह उसमें 1 करोड़ है, फिर 5 करोड़ के बाद बढ़ जाएगी, फिर 10 करोड़, ये कुछ लिमिट आप देख लेना। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ गया। अब हाउस प्रॉपर्टी यदि कोई है, कैपिटल गेन, अदर सोर्स है, सब कुछ जोड़ दो। उसके बाद कोई डिडक्शन आपके, देखो डिडक्शन आपको यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो इंडिविजुअल के डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे, जो आपके एटीजी जैसे डोनेशन वाला है, एटी आईए आईबी आईसी यानी बिजनेस वगैरह वाले हैं जो, वो डिडक्शन आपको मिल जाएंगे और आपकी आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम। अब यहां से देखो यहां पे आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हम क्या करेंगे जो पार्टनर्स को, और हाँ याद रखना जो भी फर्म है, फर्म ने क्या किया आपकी इनकम हो गई, टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो भी बच गया वो यदि पार्टनर्स को देंगे, यानी रेम्यूनरेशन सैलरी अलग दे रहे थे, अब प्रॉफिट में से पार्टनर का जो हिस्सा होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 ऑफ 2A, ये ध्यान रखना आपको। इसमें क्या है पार्टनरशिप फर्म टैक्स वैक्स भरने के बाद सब कुछ जो बेनिफिट पार्टनर्स को देगी वो एग्जेम्प्ट होता है। अब यहां से क्या होगा, देखो जो हमने रेम्यूनरेशन यहाँ पे अलाउ किया है ना, यानी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अब यहाँ पे आपका हमें निकालना है पार्टनर्स को कितना मिला है, वो भी हम नीचे क्वेश्चन में करेंगे। अब जो आपको देखो जो आपको ऊपर रेशो दिए होगी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, भाई 3:4:5 में बटना था, तो 3:4:5 में इसको बांट देंगे तो ये पार्टनर्स की इनकम हो जाएगी। और किस हेड में इनकम हो जाएगी, उनकी पार्टनर्स की इनकम होगी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, यानी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, यानी ऐसा मानेंगे पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस से उनकी इनकम है। देखो अब आगे हैं, ये कह रहा है if the firm is not complied with the provision of section 184 then no deduction by way of payment of interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called made by the firm to its partner shall be allowed in the computing total income chargeable under PGBP। PBGP को PGBP कर लेना, ये
एंड सच इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स। अब आगे देखो, अब कुछ एडजस्टमेंट है, यानी ये आपके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के या फिर जो आपके कॉमनली बुक्स वगैरह में एडजस्टमेंट दी होती हैं वो कॉमनली हमारे यही होते हैं। तो ये अगर आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन इजीली बना लोगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो सबसे पहला है एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है वो अलाउ होगा। उसके बाद कह रहा है रेंट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस पेड टू पार्टनर्स इज एडमिसिबल। जैसे कोई पार्टनर है उसने अपना घर बिजनेस के लिए किराए पर दे रखा है, तो इससे क्या करना है आपको, जो भी बिजनेस उसको रेंट पे करेगा, देखो या तो पार्टनर हो या कोई और हो, अगर उसको रेंट पे कर रहा है बिजनेस तो आप उसको अलाउ करोगे। और जो पार्टनर इनकम गेन कर रहा है, जब हम इंडिविजुअल की इनकम निकालेंगे तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद बैड डेप्ट प्रोविजंस, बैड डेप्ट रिजर्व्स, ये आपके इनएडमिसिबल है, यानी यदि ये आपके खर्चों में घटा रखे हैं तो इनको ऐड कर दो। उसके बाद डोनेशन पेड आर इनएडमिसिबल, क्योंकि डोनेशन आपका सेक्शन क्या है, खर्चा 80 में आता है, 80G में आता है, तो यहां से उसको हटा देना है। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये एड बैक करनी है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द लोन इज अलाउएबल एज बिजनेस एक्सपेंसेस। देखो लोन किसके लिए है, बिजनेस के लिए, तो बस उस पर खर्चा है तो अलाउ होगा। अब नॉन बिजनेस एसेट्स आर नॉट एडमिसिबल आइटम्स, मान लो कुछ आपने ऐसी चीज खरीदी है जिससे बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे आपका जो पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर है उसके लिए गाड़ी खरीद ली बिजनेस से, तो वो अलाउ नहीं है। उसके बाद जनरल रिजर्व है उनको भी अलाउ नहीं करना है, कोई भी रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व वगैरह है वो अलाउ नहीं है, जब तक उसको राइट ऑफ नहीं करता, बैड डेब्ट राइट ऑफ नहीं करेगा तब तक वो अलाउ नहीं होती। अब इनकम टैक्स पेड वो भी नॉन एडमिसिबल आइटम है, इनकम टैक्स पे करें, उस पर इंटरेस्ट पे करें, पेनल्टी पे करें, वो अलाउ नहीं है। अब म्युनिसिपल टैक्स उसने पे किया, मान लो, देखो यदि तो उसने ओनर के हाउस का पे किया है तो अलाउ नहीं है। यदि आपका कुछ ऐसी परमाइसिस में आपका बिजनेस है, आधा पार्ट बिजनेस का है आधा आपका घर का है, तो जो आधा बिजनेस का है उसका अलाउ हो जाएगा। देखो पेनल्टी नॉट एडमिसिबल। अब कॉस्ट ऑफ एसेट आर डिसअलाउड, हाउएवर डेप्रिसिएशन ऑन द सेम इज अलाउड। देखो कॉस्ट ऑफ एसेट, बिजनेस में हम कॉस्ट ऑफ एसेट कुछ खरीदा है वो अलाउ करते हैं, सिर्फ उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देते हैं। अब देखो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउएबल एंड एडमिसिबल व्हाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, अनएब्जॉर्ब भी अलाउ होगा आपका। अब ये कह रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आर एडजस्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी एंड नॉट ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। यानी देखो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो आपका जब इनकम आ जाएगी पीजीबीपी की, ये सब जगह पीजीबीपी कर लेना, देखो पीजीबीपी की जब इनकम आ जाएगी तब आप उसमें से घटा सकते हो, यदि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो बुक प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तब जो 32 से आपका 40 जो मैंने बताया था एडी 44 एडी वहां तक के आपको अलाउ करने 28 से 44 एडी तक के खर्चे। उसके बाद कह रहे हैं अनपेड सेल्स टैक्स। देखो सेल्स टैक्स है वो आप एक ईयर का पे करो, पुराने सालों का पे करो, कितना भी पे करो वो सब अलाउ होता है। अब एलआईसी प्रीमियम, देखो पार्टनरशिप फर्म यदि एलआईसी प्रीमियम पे कर रही है पार्टनर्स की सिक्योरिटी के लिए तो वो आपका एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, बस आपको ये ध्यान रखने हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गई, यानी यहां तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। देखो आपको दे रखा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ये कह रहा है आर एस एंड जी पार्टनर एक फर्म में, अब वो रेशो और लॉस है वो 3:3:2 की रेशो में शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका ईयर का 31/3/21 को जो ईयर एंड हो रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22। अब आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो नीचे कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स इन द फर्म। अब एस एंड जी आपके वर्किंग पार्टनर हैं और रेम्यूनरेशन है एज पर पार्टनरशिप डेट दी गई है इनको, यानी ये बता रहा है कि हम वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमें फर्म की इनकम निकालनी है, यानी आपको निकालनी है इनकम ऑफ फर्म। देखो इनकम ऑफ फर्म निकालने के लिए, यानी फर्म की इनकम हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अंडर हेड पीजीबीपी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट एंड या लॉस लिख लेना है। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, ये है 74,000 जो मैंने ऊपर आपको बताया था। अब इसमें कुछ ऐड करना है कुछ घटाना है, देखो ऐड करेंगे हम। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यानी हम जो मैं एक बार ऊपर दिखा देता हूं आपको। देखो जो हमने यहां पे सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेना है, उसके बाद कुछ ऐड करना है, अदर सोर्स की इनकम घटा देनी है, बुक प्रॉफिट आएगा, उसमें से हम पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा वो देख लेंगे। अब देखो
पहला अपना इतना काम हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखोगे तो 24% दिया जा रहा है, अलाउड 12% होता है। फिर रेंट टू एस दे रखा है इन्होंने, सैलरी टू एस दे रखी है, कमीशन टू जी दे रखा है। और वहां पे उस साइड देखो ये आपकी इनकम होगी, ये आपके खर्चे होंगे यानी एक्सपेंसेस होंगे। अब इनकम में देखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर ये मैं बात करूँ अदर सोर्स की इनकम है तो अपन इसको घटा देंगे। देखो ऐड करना है आपको क्या, सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन उनका ऐड करना है। अब रेम्यूनरेशन आपका क्या होता है, सैलरी और कमीशन, यानी 1,20,000 इसके और 1,20,000 इसके 40,000 उसके, यानी ऐड कर दो आप 1,60,000। पहले ऐड करेंगे क्या, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, देखो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यहां पे लिख देना है क्या, डेबिटेड फ्रॉम एंड लॉस अकाउंट, यानी देखो यहां पे लिख रहे ना द सेम वर डेबिटेड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, यानी जब उन्होंने आपका जो अकाउंट्स बना रहे थे तो ये खर्चे उन्होंने घटा दिए थे, तो अब हमें क्या है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए इनको ऐड करना है, तो रिम्यूनरेशन को ऐड करेंगे अपन, वो अपन ने ऐड कर दी। उसके बाद दूसरा कह रहा है कोई ऐसा खर्चा देखो इसमें जो अपन को अलाउ नहीं करना है, ऐसा कोई खर्चा मुझे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। यानी देखो रेंट है वो अलाउ होगा, रेंट टू एस अलाउ होगा, ये मैंने बोला था। अब क्या करो, जो एक्सेस में 12% से एक्सेस में रेंट पे किया है, यानी डिस अलाउंस ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेंट नहीं इंटरेस्ट, यानी अब कर दो डिस अलाउंस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%, यानी 12% से ज्यादा जितना पे किया है वो आप डिसअलाउ कर दो। देखो 24,000 इसको, 18,000 इसको, 12%, ये आपका 24% है, 12% करेंगे यानी 12% उसको अलाउ होगा, 12% चलो घटा लो, लेकिन उन्हें 24 है तो बाकी ऐड कर दो। देखो इनका आधा यानी ऐड करेंगे, टोटल 54,000 है तो 27,000 ऐड हो जाएगा। इंडिविजुअल की बात करूं तो 12,000, 9,000 और 6,000, यानी RSG, इसके 12,000 ऐड हो जाएंगे, इसके 9,000 हो जाएंगे, इसके 6,000, यानी टोटल आपका 27,000 का एड बैक हो जाएगा इंटरेस्ट। अब हमें कुछ लेस करना है। देखो लेस में मैंने क्या बताया था भाई, कई बार क्या है अपन खुद ही बता देते हैं कि ये खर्चे एक्ट के अकॉर्डिंग आपके डिडक्ट होंगे, तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। और लेकिन हमें यहां से एक चीज आपकी दिख रही है क्या, ये आपकी है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो लेस कर दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ब्रैकेट में लिख देना इनकम अंडर हेड, देखो ये आपका सिक्योरिटीज वाला है, यानी अदर सोर्स की इनकम कुछ भी हो आपको घटा देना, चाहे पीजी, चाहे आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो या फिर कुछ की। जब आपकी देखो ये हेड ही आपका अदर सोर्स वाला है, तो यानी इनकम हेड अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर यहां पे आपका कैपिटल गेन होता है तो यानी अदर सोर्स की इनकम, तो आपकी यानी कैपिटल गेन की आपकी जो इनकम है वो घटा देते। देखो ये आपकी दे रखी है आपको अदर सोर्स 16,000, बस। अब जो एडिशन किया है यानी नेट प्रॉफिट में ये ऐड कर दो, ये घटा दो, यानी 74,000 में 1,60,000 और 27,000 ऐड कर दो और वहां से 16,000 आप घटा दो, तो आपका यहां पे आ जाएगा बुक प्रॉफिट। देखो बुक प्रॉफिट जब हम इनको ऐड करेंगे घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 2,45,000। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना है, कैलकुलेटर आपका अलाउड होता है वहां पे एग्जाम में। देखो ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट। अब आपको रेम्यूनरेशन घटाना है इसमें से, लेस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देखो 3 लाख से कम है, ये 3 लाख से कम है, तो क्या बताया था, सबसे पहले 1.5 लाख और 90% इसका, यानी 2,45,000 का 90%। अब इनमें से आपको हायर लेना है जो भी होगा, और इसको कंपेयर करना है जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन पे किया गया है। देखो रेम्यूनरेशन आपको जो एक्चुअल पे किया गया है वो कितना पे किया गया है, देखो क्योंकि एस&जी वर्किंग पार्टनर है, देखो एस&जी को ही दिया है, यानी आर को आपको किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन नहीं दिया गया है यहाँ पे। अब 1,60,000, अब यहाँ पे क्या लाभ होगा, देखो इन दोनों में से यदि मैं हायर की बात करूं तो 2,45,000 का 90%, यानी आपका ज्यादा होगा, 2,45,000 का 90%। देखो 100% 2,45,000 है, यदि मैं इसको मान लो 2,40,000 भी मानू
तो 24 की 9 से गुणा करूंगा मैं तो वो 1,60,000 से ज्यादा है। अब इन दोनों में से हमें जो भी कम है यानी लोअर वाला लेना है। देखो इनमें से कम कौन सा है, वो आपका 1,60,000 यानी जो आपका रेम्यूनरेशन अलाउड होगा वो है 1,60,000। तो जो आपकी पीजीबीपी की यानी जो बुक प्रॉफिट आया, सॉरी बुक प्रॉफिट में से यानी 2,45,000 में से 1,60,000 घटा दो तो वो आपकी आ जाएगी इनकम ऑफ फर्म अंडर हेड पीजीबीपी। देखो आपका 245 में से 160 गया, आपका आ गया 85,000। ये आ गई। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस आपको बस यही पैटर्न फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। देखो इसका आपका आ गया टोटल इनकम ऑफ फर्म टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स, यानी टोटल इनकम फर्म की आ गई। अब आपको निकालना है टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स। सेकंड आपको निकालना है टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स। देखो 3 पार्टनर है आपके आर एस जी। अब इसमें से देखो यानी सबसे पहले आपका सैलरी या रेम्यूनरेशन, देखो अब इनको अलाउ होगा, जो आपके वर्किंग है सिर्फ उनको अलाउ होगा। देखो आर है इसका 0, अब इसका आपको दे रखा है 1,20,000, एस का, जी का दे रखा है आपको 40,000। यानी ऊपर जब क्वेश्चन में आप देखोगे, देखो ये आपको 1,20,000 इसको दे रखा है एस को, जी को कमीशन दे रखा है 40,000 और रेंट दे रखा है आपको एस को 48,000 का भी। यानी जब हम इंडिविजुअल में कैलकुलेट करेंगे तो जो भी उनकी इनकम है, कोई और इनकम भी आपको एग्जाम में दी हो सकती है तो उसको ऐड करना है। उसके बाद देखो पहला ये हो गया। दूसरा आप ये देखो इंटरेस्ट, यानी वहां पे आपका क्या है, पार्टनरशिप फर्म में आपका क्या हुआ है, 12% का जो आपका इंटरेस्ट पे किया है वो उन्होंने अलाउ कर दिया भाई, 12% का खर्चा। बाकी जो क्या किया आपका डिस अलाउ किया है, डिस अलाउ जो हो जाएगा तो अब वहां पे आपका डिस अलाउ हो गया तो ये आपकी इनकम, यानी देखो इंटरेस्ट का बेनिफिट उनको दिया गया है तो यानी इंटरेस्ट के खर्चे घटा दिए तो वहां पे यदि टैक्सेबल नहीं है तो वो वाला आपका यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। यानी देखो जो भी रेम्यूनरेशन यानी सैलरी उनको पे की है इंडिविजुअल की इतनी थी, 1,60,000 आपका आया है, उसकी उसके अकॉर्डिंग सैलरी इतनी। देखो कई बार आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे वो तो चलो 1,60,000 हमारा था, लोअर आ गया। कई बार ऐसे कुछ अलग ही अमाउंट आएगा, यानी जो उनको एक्चुअल पे किया गया है उसके अलावा कुछ ऐसा अमाउंट आ जाएगा जो उनको अलाउबल होगा, तो उसको उसी रेशो में तोड़ना है। जैसे इनको 1,60 और 40 यानी 4:1 में दिया गया है तो उस टोटल अमाउंट में से इनको 4:1 में देना है। अब यहाँ पे उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे आपका ये। अब देखो इंटरेस्ट क्या है, 12% था उनको अलाउ कर दिया और 12% से ज्यादा वाला आपका इनकम में ऐड कर दिया। अब जो वहां पे अलाउ किया गया है आपका जो भी इंटरेस्ट सैलरी जो वहां पे खर्चे अलाउ किए गए हैं, अब वो फर्म की इनकम ना होके इंडिविजुअल की इनकम हो जाएगी। अब 12% में आपका देखो ये 12,000 आ गया था, ये 9,000 आ गया था और ये 6,000, यानी जो खर्चे वहां पे अलाउ हो गए हैं अब वो फर्म की इनकम से घट गए, यानी वो इंडिविजुअल की इनकम में ऐड हो जाएंगे। अब तीसरा था आपका देखो इनकम फ्रॉम इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम थी 48,000, किसकी थी वो, एस, रेंट टू एस, यानी एस की आपकी इनकम थी। देखो इसकी 0 थी, इसकी 48,000 थी और इसकी 0 थी, यानी बस इतना ही दे रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जब फर्म आपकी टैक्स वैक्स पे कर लेगी ऊपर, उसके बाद जो भी आपका बच गया वो पार्टनर्स में मान लो डिवाइड हो रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ पे यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आपको लाइन लिख के आनी है एग्जाम में, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2)(a) और यहाँ पे 0,0,0 लिख देना बस। अब इन टोटल को यदि मैं ऐड करूंगा तो आपकी 12,000 इनकम इसकी आ गई और 1,20 और 48, 9, 7, 6, 2, यानी ये आपकी 1,62,000 ये आ गई। अब देखो ये आपकी 40 और 6 46,000 ये आ गई। बस ये आपका अब आंसर आ गया भाई। आपको इंडिविजुअल की इनकम आर की पूछे तो 12,000, एस की पूछे 1,62,000, अब इसकी पूछे आपसे क्या बोलते हैं जी की, तो आपकी आ गई 46,000। और जो फर्म की यदि इनकम पूछे, इनकम ऑफ फर्म अंडर हेड पीजीबीपी, वो 85,000 है। और जो पार्टनर्स की फर्म होगी वो भी इनकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, यानी अदर यदि इनकी कुछ और भी इनकम आपकी वगैरह है तो देखो ये जो इनके जो भी इनकम अब ऐड होगी वो इनकी यानी पीजीबीपी की इनकम होगी।
नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है। ये कह रहा है एबीसी है वो पार्टनर्स है इन एबी एंड कंपनी। अब उनमें रेशो है 3:2:5 में आपका कोई डिवाइड होगा, और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है। अब परचेज कितना कर रखा है, ट्रेड एक्सपेंसेज, रेंट पेड टू ए, देखो रेंट पेड है वो अलाउ होता है। इंटरेस्ट पेड 30% का है एबीसी को, देखो 30% यहाँ पे दे रखा है, अलाउेबल 12% ही है। अब सैलरी टू ए बी सी आपको दे रखा है, कमीशन टू बी, नेट प्रॉफिट, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आपको निकालना है ए बी वर्किंग पार्टनर है, यानी सी आपका वर्किंग पार्टनर नहीं है, और पार्टनरशिप डीड है वो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ फर्म, यानी फर्म की इनकम निकालनी है, और ए बी ही वर्किंग पार्टनर है। अब यहाँ पे वर्किंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट देखना आप, भाई जब हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो जो वर्किंग पार्टनर नहीं है उसका बेनिफिट हम नहीं देंगे, यानी यहाँ पे देखो। अब सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखो नेट प्रॉफिट आपका 4,15,000, ये लिख लेना है। उसके बाद ऐड करना है, ऐड क्या करना है, पहला रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, जितना भी पे किया गया है वो सारा ऐड करना है। देखो अब रेम्यूनरेशन पे किया गया है सैलरी और कमीशन की फॉर्म में, यानी 80 और 1,00,000 और 50,000, यानी आपका आ गया 1,00,000 और 50,000। उसके बाद देखो रेम्यूनरेशन कर दिया, दूसरा हम ऐड करते थे, देखो ऐसा कोई खर्चा दे रखा है नीचे, यहाँ पे आपको नीचे दिया होगा भाई ये खर्चे अलाउ किए गए हैं, ये डिसअलाउ किए, यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप रेम्यूनरेशन और सिर्फ इंटरेस्ट को देखो, या कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे डोनेशन वगैरह का दे रखा है जो नहीं अलाउ होना चाहिए, खर्चे हैं जो आपके बाहर के खर्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, यानी सब अलाउेबल है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड इन एक्सेस ऑफ 12%। देखो यहाँ पे देखो टोटल 30% इंटरेस्ट पे किया गया है, यानी हम कह सकते हैं भाई देखो 12% से ज्यादा कितना पे किया गया है, यानी 18% आपका इंटरेस्ट पे किया गया, तो ये 12% के इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। अब क्योंकि हमें टोटल निकालना है तो या तो टोटल निकाल लो इसका, भाई टोटल इतना है, अब 30% की वैल्यू इतनी है, 18% की वैल्यू इतनी है, या फिर आप यदि इंडिविजुअल का निकालना चाहें ए बी सी, देखो ऐसे निकालो भाई 30% वैल्यू 30,000 है, 1% की वैल्यू 1,000 है, अब 18% की वैल्यू आपकी आ गई 18,000। नेक्स्ट आपका देखो, अब ये इसका 2 गुना है तो 18 की जगह यहाँ 36,000 आ जाएगा। तीसरा देखो 30% की वैल्यू 45,000 है, एक की वैल्यू 1,500 होगी, और 18 की वैल्यू आपकी 18 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आपकी 27,000 आ जाएगी, यानी जो टोटल इंटरेस्ट आपका एक्सेस पे किया गया है वो है 81,000 का, इनको जोड़ दो, ये आपका आ गया 81,000 का। अब कुछ खर्चे हमें घटाने हैं, क्या क्या घटाना है आपका वो देखो, एक तो अदर सोर्स की इनकम घटानी है, कुछ ऐसे खर्चे जो आपके हमने बाद में ढूंढे हैं कि ये इसको अलाउेबल होंगे, ऐसा कोई खर्चा दे नहीं रखा है अलाउेबल होगा, बस यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखी है तो इसकी इनकम घटा दो, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या लिखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम अंडर हेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपको दे रखा है 5,00,000, ये आपको घटाना है। अब आपको निकालना है बुक प्रॉफिट, और कुछ है नहीं घटाने के लिए। देखो बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपका जो नेट प्रॉफिट है यानी 4,15,000, उसमें 1,50,000 जोड़ दो, फिर उसमें 81,000 जोड़ दो, इनको जोड़ के उसमें से आपका 5,00,000 घटा दो, तो जब ऊपर वालों को जोड़ेंगे और उसमें से आपका 5,00,000 घटाएंगे तो आपका नेट आपका बच जाएगा 1,40,000, यानी ये आ गया बुक प्रॉफिट। अब आपको घटाना इसमें से क्या, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स। अब रेम्यूनरेशन घटा देंगे बुक प्रॉफिट में से तो जो आपका बचेगा वो आपकी इनकम आ जाएगी फर्म की। अब रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स ये आपको घटाना है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना आपको कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स। देखो सबसे पहले ये देखो 3,00,000 से कम है क्या, आप कहेंगे जी कम है, तो पहला स्टेप है 1,50,000, और जो 1,46,000 है इसका 90%, इसमें से आपको हायर लेना है। देखो ये आपका टोटल 100% है तो इसका 90% करेंगे और कम हो जाएगा, यानी दोनों में से हायर हो गया 1,50,000। दूसरा एक्चुअल रेम्यूनरेशन, एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना पे कर रहे हैं और इसमें से लेना आपको जो भी आपका कम है, यानी दोनों में से आपको कम लेना है। अब एक्चुअल रेम्यूनरेशन जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सबसे, कि जो यहाँ पे रेम्यूनरेशन अपन अलाउ कर रहे हैं सिर्फ वर्किंग पार्टनर का,
यानी सिर्फ ए और बी को जो दिया गया है वो हम लेंगे, जो सी को दिया गया है वो हम इग्नोर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, ए को 50,000, इसको 30,000, इसको 50,000, यानी 1,00,000 और आपका ये आ गया 30,000। एक्चुअल रेम्यूनरेशन है 1,30,000। अब इन दोनों में से कम कौन सा है, यहां से एक 50, यहां से एक 30, यानी जो आपका अलाउेबल रेम्यूनरेशन है वो आपका है 1,30,000। बस आपका बुक प्रॉफिट आ गया, उसमें से आपका ये आ गया। अब आपकी आ जाएगी इनकम, इनकम ऑफ फर्म अंडर हेड पीजीबीपी। देखो कितनी आई है, ये आपका वहां पे था 1,40,000 में से 1,30,000 घटा दो, यानी 16,000। और फर्म की इनकम थी, यानी इनकम फ्रॉम इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, तो वो थी आपकी 5,00,000। अब आपको यहां निकालनी है टोटल इनकम ऑफ फर्म। वो आ जाएगी आपकी 5,00,000 और 16। बस यही आपको क्वेश्चन में करना है, यानी इतना ही क्वेश्चन आपका 50 नंबर का आएगा। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसके बाद यानी आपके 9 सालों के क्वेश्चन और है, वो हम आप बाद में डिस्कस करेंगे। देखो उसमें क्या थोड़ी कंडीशंस, ज्यादा क्वेश्चन बड़े हैं, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। यानी ये आपका बेस था, आप इसको एक बार दोबारा से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।